तो हेलो मेरे प्यारे दोस्तों, एक बार फिर से स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल झारखंड मार्गदर्शक में। तो दोस्तों, आज हम डिस्कस करने वाले हैं पहाड़िया विद्रोह के बारे में। इससे पहले हमने डिस्कस किया था ढाल विद्रोह के बारे में। उसके बाद डिस्कस किया चुआर विद्रोह के बारे में। ढाल विद्रोह कब से कब तक था? 1767 से लेके 1777 तक। फिर आया चुआर विद्रोह। चुआर विद्रोह 1769 से लेके 99 तक चला। फिर आया चेरो विद्रोह जो 1770 से लेकर 71 तक हुआ, जिसमें चित्रजीत राय और जयनाथ सिंह था। उसके बाद आया भोक्ता विद्रोह जो जयनाथ सिंह द्वारा लड़ा गया 1771 में। और फिर आया घटवाल विद्रोह। तो ये इन सब विद्रोह के बारे में हम ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं। तो जो लोग नए हैं वो हमारे प्लेलिस्ट में जाके इन सब वीडियो को चेक कर सकते हैं। आज हम डिस्कस करने वाले हैं पहाड़िया विद्रोह के बारे में। तो आइए शुरू करते हैं आज का हमारा टॉपिक पहाड़िया विद्रोह। सबसे पहला क्वेश्चन है, पहाड़िया विद्रोह कब से कब तक घटित हुआ? तो ये कब से कब तक हुआ था पहाड़िया विद्रोह? सही आंसर है 1772 से 1782। 10 साल चला, 1772 से 1782। पहाड़िया विद्रोह कब से कब तक घटित हुआ? 1772 से लेके 1782। 1772 से लेके 1782 तक। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पहाड़िया विद्रोह कितने चरणों में घटित हुआ? क्या पूछा गया है? पहाड़िया विद्रोह कितने चरणों में घटित हुआ? सही आंसर है 4 चरण। पहाड़िया विद्रोह के कुल कितने चरण थे दोस्तों? टोटल 4 चरण थे। कितने चरण थे? 4 चरण थे। बढ़ते नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट है, पहाड़िया विद्रोह के बारे में निम्न में से कौन सा कथन सत्य है? क्या बोला गया है कि पहाड़िया विद्रोह के बारे में निम्न में से कौन सा कथन सत्य है? तो पहला कथन दिया हुआ है, पहाड़िया विद्रोह 4 चरणों में घटित हुआ। बिल्कुल सही, पहाड़िया विद्रोह जो है 4 चरणों में घटित हुआ। नेक्स्ट है, पहाड़िया विद्रोह लगभग 10 वर्षों तक संचालित रहा। तो ये भी बात बिल्कुल सही है। पहाड़िया विद्रोह क्या हुआ था? 1772 से, कब? 1772 से लेके 82 तक। तो टोटल 10 वर्षों तक संचालित रहा। तो ये दोनों ही कथन क्या है? सही है। तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर सी, उपरोक्त दोनों। तो पहाड़िया विद्रोह के बारे में ये दोनों कथन सही है। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट है, पहाड़िया विद्रोह का प्रथम चरण कब हुआ? तो टोटल पहाड़िया विद्रोह कितने चरणों में हुआ था दोस्तों? तो टोटल पहाड़िया विद्रोह के 4 चरण थे। क्या पूछा गया है? प्रथम चरण कब हुआ? क्या पूछा गया है? प्रथम चरण कब हुआ? सही आंसर है 1772 ईस्वी। 1772 ईस्वी। पहाड़िया विद्रोह कब से कब तक चला था? 1772 से 82 तक चला था। प्रथम चरण कब हुआ? प्रथम चरण हुआ था 1772 ईस्वी में। नेक्स्ट है क्वेश्चन, प्रथम चरण के पहाड़िया विद्रोह का प्रमुख कारण क्या था? क्या पूछा गया है? प्रथम चरण जो था उस पहाड़िया विद्रोह का प्रथम चरण का प्रमुख कारण क्या था? सही आंसर है, मनसबदारों द्वारा पहाड़िया जनजाति के प्रधान की हत्या कर दी गई। क्या क्या मेन रीजन था? मेन रीजन था मनसबदारों द्वारा जो क्या हुआ, पहाड़िया जनजाति के जो प्रधान थे उसकी हत्या कर दी। उसके बाद ही क्या हुआ, पहाड़िया विद्रोह जो था प्रथम चरण की शुरुआत हो गई। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पहाड़िया विद्रोह के प्रथम चरण का जो नेतृत्व था किसने किया? क्या पूछा गया है? पहाड़िया विद्रोह का जो प्रथम चरण था कब हुआ था? 1772 में। पूछ किसने इस चरण की नेतृत्व किया? सही आंसर है रमना आहाड़ी। रमना आहाड़ी ने प्रथम चरण का नेतृत्व किया। पहाड़िया विद्रोह जो 1772 ईस्वी में शुरू हुआ उसका जो नेतृत्व किया किसने किया? रमना आहाड़ी ने किया। नेक्स्ट है, पहाड़िया विद्रोह का द्वितीय चरण कब प्रारंभ हुआ? क्या बोला गया है? पहाड़िया विद्रोह का द्वितीय चरण कब प्रारंभ हुआ? क्या बोला गया दोस्तों? पहाड़िया विद्रोह का द्वितीय चरण। प्रथम चरण कब हुआ था? 1772 में। अब यहाँ पे क्या बोला है? द्वितीय चरण। सही आंसर है 1778। द्वितीय चरण कब हुआ? 1778, 1778 को द्वितीय चरण की शुरुआत हुई। नेक्स्ट है, पहाड़िया विद्रोह के दूसरे चरण का नेता कौन था? क्या पूछा गया है? पहाड़िया विद्रोह का दूसरे चरण का नेता। पहले चरण का नेता हमने देखा रमना आहाड़ी था। यहाँ पे दूसरे चरण का नेता पूछा गया है तो उसका सही आंसर हो जाएगा जगन्नाथ देव। कौन था? जगन्नाथ देव। पहाड़िया विद्रोह के दूसरे चरण का नेता कौन था? जगन्नाथ देव। पहले चरण का रमना आहाड़ी, दूसरे चरण का जगन्नाथ देव। पहला चरण 1772 में शुरू हुआ था, दूसरा चरण 1778 में। नेक्स्ट है, किस अंग्रेज अधिकारी द्वारा पहाड़िया जनजाति के लोगों को विश्वास में लेने हेतु नकदी भत्ता देने की घोषणा की? तो क्या हुआ? अंग्रेज अधिकारी वो कौन था जिसने क्या किया?
पहाड़िया जनजाति के जो लोग थे उसको विश्वास में लेने के लिए क्या किया, पैसा देना शुरू किया, नकदी भत्ता देना की घोषणा की। सही आंसर है क्लीवलैंड। क्लीवलैंड ने क्या किया, पहाड़िया जनजाति के लोगों को पैसा देना शुरू किया, भैया बोलो मेरे टीम में आ जाओ। तो कौन था वो, क्लीवलैंड था। बढ़ते हैं नेक्स्ट। नेक्स्ट है पहाड़िया विद्रोह का तीसरा चरण कब प्रारंभ हुआ। क्या पूछा गया है, पहाड़िया विद्रोह का तीसरा चरण कब प्रारंभ हुआ। पहला चरण था 1772, दूसरा चरण था 1778, 1778। अब यहाँ पे तीसरा चरण पूछा गया। क्या पूछा गया दोस्तों, पहाड़िया विद्रोह का तीसरा चरण कब प्रारंभ हुआ। तो इसका सही आंसर है 1779। पहला चरण 1772, दूसरा चरण 1778, तीसरा चरण 1779, 1779, कितना 1779। बढ़ते हैं नेक्स्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन है पहाड़िया विद्रोह के चौथे चरण का काल क्या था। क्या पूछा गया है, पहाड़िया विद्रोह का जो चौथा चरण था उसका पीरियड बताना, उसका काल बताना कितना। तो सही आंसर है 1781 से लेके 1782 तक। चौथे चरण का क्या काल था, 1781 से 1782 तक। एक बार फिर से हम रिवाइज कर लेते हैं। पहला चरण था 1772, दूसरा चरण था 1778, तीसरा चरण था 1779 और चौथा जो चरण था वो था 1781 से लेके 82। नेक्स्ट है पहाड़िया विद्रोह का चौथा चरण निम्न में से किसके नेतृत्व में संचालित हुआ। क्या पूछा गया है, पहाड़िया विद्रोह का चौथा चरण निम्न में से किसके नेतृत्व में संचालित हुआ। तो सबसे पहला चरण हुआ था रमनाहाड़ी, दूसरा चरण हुआ था जगन्नाथ देव। यहाँ पे क्या हुआ, चौथा चरण का बात पूछा है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा रानी सर्वेश्वरी। रानी सर्वेश्वरी के द्वारा पहाड़िया विद्रोह का चौथा चरण का नेतृत्व किया गया। सही आंसर हो जाएगा रानी सर्वेश्वरी। नेक्स्ट है पहाड़िया विद्रोह के चौथे चरण का मूल कारण क्या था। क्या पूछा गया है, पहाड़िया विद्रोह के चौथे चरण का रीजन पूछा है। तो उसका सही आंसर हो जाएगा अंग्रेजों द्वारा दामिनी को की घोषणा किया जाना तथा इस क्षेत्र को सरकारी संपत्ति घोषित करना। क्या है इसका रीजन, पहाड़िया विद्रोह के चौथे चरण का रीजन क्या था, अंग्रेजों द्वारा दामिनी को की घोषणा किया जाना तथा इस क्षेत्र को सरकारी संपत्ति घोषित करना। पहाड़िया विद्रोह का चौथा चरण था। नेक्स्ट है रानी सर्वेश्वरी कहाँ की रानी थी। क्या पूछा गया है, रानी सर्वेश्वरी जो थी वो कहाँ की रानी थी। सही आंसर है रानी सर्वेश्वरी जो थी महेशपुर की रानी थी। और रानी सर्वेश्वरी ने क्या किया, चौथे चरण का नेतृत्व किया था। पहाड़िया विद्रोह के चौथे चरण का नेतृत्व रानी सर्वेश्वरी ने किया था। वो कहाँ की रानी थी, महेशपुर की रानी थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है निम्न में से किस जनजाति को दामिनी को के क्षेत्र में आश्रय प्रदान किया गया। क्या है क्वेश्चन है किस जनजाति को दामिनी को क्षेत्र में आश्रय प्रदान किया गया, वो कौन सी जनजाति थी। सही आंसर है संथाल। संथाल जनजाति को जो है दामिनी को क्षेत्र में आश्रय प्रदान किया गया। नेक्स्ट है किस वर्ष दामिनी को की घोषणा की गई। दामिनी को की घोषणा किस वर्ष की गई। यहाँ पे घोषणा पूछा है, ध्यान देने वाली बात दोस्तों क्या है, यहाँ पे घोषणा पूछा है। क्या बोला है कि दामिनी को की घोषणा किस वर्ष की गई। तो उसका जो सही आंसर हो जाएगा 1824 में। दामिनी को की घोषणा कब की गई, 1824 में। नेक्स्ट है दामिनी को क्षेत्र में 1790 से लेकर 1810 ईस्वी के बीच अंग्रेजों ने किस जनजाति के लोगों को आश्रय दिया। किस जनजाति के लोगों को आश्रय दिया दोस्तों, सही आंसर है संथाल जनजाति के लोगों को आश्रय दिया। क्या बोला है, यहाँ पे टाइम पीरियड दिया है कब, 1790 से लेकर 1810 तक। कब दिया है, 1790 से लेकर 1810 तक। तो कौन सी जनजाति थी, तो वो जनजाति थी संथाल। कौन सी जनजाति थी दोस्तों, जनजाति थी संथाल। नेक्स्ट है पहाड़िया जनजाति की निम्न उपजातियां हैं। तो यहाँ पे कौन कौन सी जो है पहाड़िया जनजाति की उपजातियां हैं। ऑप्शन दिया है माल पहाड़िया, तो ये सही बात है। दूसरा है सौर पहाड़िया, ये भी सही बात है। तीसरा है कुम्हार भाग पहाड़िया। तो ये तीनों जो हैं पहाड़िया जनजाति की उपजातियां। तो ये हमारा ऑप्शन जो है, ऑप्शन नंबर डी जो है वो सही आंसर हो जाएगा। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन है कैप्टन टैनर के सर्वेक्षण के आधार पर। क्या बोला गया है, कैप्टन टैनर के सर्वेक्षण के आधार पर अंग्रेजों द्वारा पहाड़िया जनजाति की भूमि को दामिनी को का नाम देकर सरकारी संपत्ति कब घोषित किया गया। क्या पूछा है, कैप्टन टैनर, कौन, कैप्टन टैनर के सर्वेक्षण के आधार पर अंग्रेजों द्वारा पहाड़िया जनजाति की भूमि को दामिनी को का नाम देकर कब सरकारी संपत्ति घोषित कर दिया गया। तो उसका जो सही आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा
1832 में। 1832 में 1824 में क्या हुआ था? घोषणा हुआ था। 1824 में क्या हुआ था? घोषणा हुआ था। क्या हुआ दोस्तों? घोषणा हुआ था। और 1832 में क्या किया? सरकारी संपत्ति के नाम पे उस पर अधिकार कर लिया गया। किसके सर्वेक्षण के आधार पर? कैप्टन टेनर के सर्वेक्षण के आधार पर। तो होप आपको हमारा ये वीडियो पसंद आ रहा होगा। तो जो लोग हमारे चैनल पर नए हैं वो चैनल को कीजिए सब्सक्राइब, साथ ही साथ लाइक करना मत भूलिएगा दोस्तों। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।